अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया एंड ऑस्मोसिस का रिलेशनशिप और फिर हम उसके बाद ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में बैक्टीरिया सेल का क्या रिस्पॉन्स होता है। पहले हम ऑस्मोसिस को समझने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मोस्टली जो है वो वाटर होता है और सॉल्यूट हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं सॉल्यूट क्या है NaCl यानी कि सॉल्ट। और हमेशा जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट की अमाउंट पे। अगर हम बोलते हैं कि हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब होगा कि उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल की सेल के अंदर से बाहर या सेल के बाहर से अंदर, तो वो किस मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी, वो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी। कभी भी सॉल्यूट मूव नहीं करेगा एक तरफ से दूसरी तरफ, तो हमेशा मूवमेंट किसकी होगी, वाटर मॉलिक्यूल की। और वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, जहाँ पे वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा वहाँ से कमी की तरफ होगी। तो ये तीन बातें आपने याद रखनी, फिर आपको आगे का ये टॉपिक समझने में आसानी होगी। अब हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखने से पहले आप लोग ये देखेंगे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है। और यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वो कम है और यहाँ लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के, ये जो मैंने आपको दो बातें बताई हैं, इस डेफिनेशन समझाती हूँ। Osmosis is the movement of water molecules from low solute concentration towards the high solute concentration। मतलब वाटर मूव कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ से अपने लो क्वांटिटी पे जा रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं जहाँ पे वाटर ज़्यादा है सॉल्यूट कम है। तो डेफिनेशन के मुताबिक, मतलब डेफिनेशन को आपने अगर जिस तरह लिखी है उसको उसी तरह याद करना है, तो आपको ये समझना होगा कि वाटर मूव कर रहे हैं लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से भी, जहाँ पे वाटर ज़्यादा वहाँ पे खुद ब खुद ही सॉल्यूट जो है वो कम हो जाएगा। तो वाटर की मूवमेंट हो रही है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स अ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल्स को इजाज़त देती है कि वो मूव कर जाए और कुछ को नहीं देती। जैसे अब यहाँ पर भी देखेंगे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये काम होता है। अब एक दफ़ा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं टू इनहिबिट द या टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है इसको रोकने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये डेफिनेशन भी बिल्कुल आसान हो गई होगी आपके लिए। अब हम इस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की बेसिस पे तीन टाइप्स के सॉल्यूशन बनाते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। ये जो मैंने ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स लगाए वो ये समझाने के लिए लगाए कि हाइपरटोनिक मतलब इंक्रीज कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है। तो यहाँ पे ग्रीन का कलर भी जो है वो बहुत डार्क वाला है। और आइसो मतलब इक्वल या नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन में। और हाइपोटोनिक मतलब डिक्रीज कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन में। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, सॉल्यूट की। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसी तरह आइसोटोनिक मतलब कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल है, हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। अब हम इनको डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं और बैक्टीरिया का क्या रिस्पॉन्स होगा डिफरेंट सॉल्यूशंस में वो देखेंगे। सबसे पहले ये जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये हम बैक्टीरिया सेल के अंदर के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे होते, जो उसके इन्वायरमेंट में होता है उस सॉल्यूशन की बात करते हैं कि वो हाइपरटोनिक है या वो आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि ऐसा सॉल्यूशन बैक्टीरिया की सराउंडिंग में प्रेजेंट है कि जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर दोनों ही कंसंट्रेशन बिल्कुल बैक्टीरिया सेल के जो अंदर कंसंट्रेशन है उन जैसी है, मतलब उसके सेम है, उसके इक्वल है।
तो जब दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी वाटर की इनसाइड से आउटसाइड। तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। अब बैक्टीरिया सेल पे क्या इफ़ेक्ट आएगा जब हम उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे। तो अब ये आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, बिल्कुल बैक्टीरिया सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उस जैसा ही है। तो कोई भी मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगी, मतलब ना ही कोई वाटर का मॉलिक्यूल अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, और ना ही कोई चेंज आएगा बैक्टीरिया सेल की शेप में। और आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर कितनी कंसनट्रेशन होनी चाहिए सॉल्यूट की बैक्टीरिया के लिए, 0.9%। मतलब बैक्टीरिया का जो ये सेल है उसके अंदर 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है। और अगर हम बैक्टीरिया को, ये जैसे एक इन्वायरमेंट है, इसके अंदर अगर हम उसको 0.9% NaCl का सॉल्यूट प्रोवाइड करेंगे तो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि उसकी ना शेप डिस्टर्ब हो रही है, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए उसको नॉर्मल इन्वायरमेंट मिल रहा है। उसके बाद है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब इसके अंदर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज़ अ सोल्यूशन दैट हैज़ ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज़ कम्पेयर टू द सेल साइटोप्लाज्म। यानी ये जो बैक्टीरिया का सेल है उसके साइटोप्लाज्म में जितनी कंसनट्रेशन होती है वो कितनी थी, 0.9%। उससे ज़्यादा कंसनट्रेशन बाहर प्रेजेंट है। कंसनट्रेशन किसकी बाहर ज़्यादा प्रेजेंट है, सॉल्यूट की। क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि जब भी हम कंसनट्रेशन की बात करेंगे तो वो सॉल्यूट की बात होगी। अब जब सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर क्या है, वाटर कम हो जाएगा। और अब क्या इफ़ेक्ट होगा बैक्टीरिया सेल पे कि बाहर वाटर कम है। और हमने ये भी पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल हमेशा मूव करता है हायर कंसनट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन। तो अब क्या होगा, बैक्टीरिया सेल के अंदर जितना भी वाटर होगा वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे बैक्टीरिया का वाटर बाहर आना शुरू होगा सेल से, तो बैक्टीरिया सेल जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देगा, उसके अंदर से पानी ख़त्म होगा, डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होगी। तो बैक्टीरिया सेल की जो नॉर्मल शेप है वो मेंटेन नहीं रहेगी, वो श्रिंक करना शुरू कर देगा। और जब बैक्टीरिया श्रिंक करता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जब भी हम बैक्टीरिया सेल को रखेंगे ऐसे सोल्यूशन में जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, अब उसकी एग्जांपल क्या है, जैसे 5% NaCl सोल्यूशन हमने रख दिया, तो अब होगा क्या, बैक्टीरिया के अंदर का एनवायरनमेंट जो है सेल का वो 0.9% है और बाहर उसको इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मिल रहा है 5% वाला। तो अब बैक्टीरिया सेल के वाटर की मूवमेंट क्या होगी, इनसाइड टू आउटसाइड, सारा वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा सेल से। और जब भी वाटर बाहर आएगा तो बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, वो सारा एक ऐसे कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और डिहाइड्रेशन होगी, मतलब वाटर की कमी हो जाएगी बैक्टीरिया को। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या है, इट इज़ द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के सेल की क्या हो रही है, श्रिंकेज हो रही है, उसको हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो जब भी हम बैक्टीरिया को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो उसमें प्लाज्मोलाइसिस होगी, यानी श्रिंकेज ऑफ बैक्टीरिया सेल होगा। उसके बाद है हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो का क्या मतलब है, डिक्रीज कंसनट्रेशन। अब हम बैक्टीरिया को किस सोल्यूशन में रख रहे हैं, जिसके पास लो NaCl है, मतलब लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन है। जब भी सॉल्यूट कंसनट्रेशन कम है तो वाटर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था कि वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, हायर वाटर अमाउंट से लोअर वाटर अमाउंट की तरफ, मतलब जहाँ वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ से कमी की तरफ जाएगा। अब वाटर कहाँ मूव करना शुरू कर देगा, बैक्टीरिया सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। अब जैसे ही वाटर की मूवमेंट बैक्टीरिया सेल के अंदर स्टार्ट होगी तो बैक्टीरिया का सेल स्वेल होना शुरू हो जाएगा, और एक हद तक के वो जो है वो इस प्रेशर को पानी की बर्दाश्त कर सकेगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब बैक्टीरिया सेल के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो इस वाटर की अमाउंट को अपने अंदर रख सके। तो क्या होगा, बैक्टीरिया सेल जो है बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो अब डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि जिसकी कंसनट्रेशन कम होती है, बैक्टीरिया सेल के अंदर की जो कंसनट्रेशन होती है सॉल्यूट की उससे कम होती है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, जब भी हम बैक्टीरिया सेल को रखेंगे लोअर कंसनट्रेशन वाले सॉल्यूशन में तो होगा क्या, वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब अब पानी अंदर भरना शुरू हो जाएगा बैक्टीरिया सेल के अंदर। और जैसे जैसे पानी भरेगा तो बैक्टीरिया स्वेल करेगा,
उसका साइज़ बड़ा होगा और वो बर्स्ट भी कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम बैक्टीरिया सेल को रखेंगे। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या था, श्रिंकेज, और उसकी उलट क्या है, बर्स्ट हो रहा है सेल, या उसको हम साइटोलाइसिस बोलते हैं। साइटो मतलब सेल और लाइसिस मतलब टूट रहा है, कि सेल टूट रहे, बर्स्ट हो रहे हैं। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कंसनट्रेशन कितनी होती है, 0.2%। अगर हम सोल्यूशन के अंदर बैक्टीरिया सेल को रखेंगे तो क्या होगा, डी प्लाज्मोलाइसिस होगी या साइटोलिसिस होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब ये भी डायग्राम है, इसको आप लोग देख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा था, प्लाज्मोलाइसिस, बैक्टीरिया सेल श्रिंक कर रहा था क्योंकि उसके अंदर से सारा वाटर आउटसाइड पे रिलीज़ हो रहा था। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है, साइटोलिसिस हो रही है, जितना भी वाटर था वो बैक्टीरिया सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, तो वो बर्स्ट भी हो सकता है स्वेलिंग के बाद। आइसोटोनिक कैसा सोल्यूशन है कि जिसके अंदर कंसनट्रेशन इक्वल है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, तो कोई वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं होगी और इस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया हैप्पी हो के ग्रो करता है, अपने नॉर्मल फंक्शनिंग करता है, तो उसको कोई ख़तरा नहीं होता आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको ये पढ़ के सुना देती हूँ। बैक्टीरिया सेल स्वेल्स अप व्हेन प्लेस्ड इन डैश सोल्यूशन। बैक्टीरिया सेल स्वेल कब करता है, जब हम उसको किस सोल्यूशन में रखते हैं। नंबर 2 है हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैज़ डैश कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड डैश कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कितनी होती है और वाटर की कंसनट्रेशन कितनी होती है। नंबर 3 है नॉर्मल फंक्शनिंग और ग्रोथ बैक्टीरिया, नॉर्मल फंक्शनिंग और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए हमें कौन सा सोल्यूशन चाहिए। नंबर 4 है इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स अकर। ऑस्मोसिस में किस मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। नंबर 5 है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू द हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन इज कॉल्ड। कि वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर मूवमेंट हो रही है लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन पे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। नंबर 6 है NaCl की कितनी कंसनट्रेशन होनी चाहिए आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया के। नंबर 7 है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बैक्टीरिया सेल क्या करना शुरू कर देता है। नंबर 8 है नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अकर इन। वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कौन से सॉल्यूशंस में नहीं होती। नंबर 9 है प्लाज्मोलिसिस अकर्स। प्लाज्मोलिसिस कब होती है, जब हम बैक्टीरिया सेल को कौन से सॉल्यूशन में रखते हैं। और नंबर 10 है डी प्लाज्मोलिसिस कब होती है, जब हम बैक्टीरिया सेल को कौन से सॉल्यूशन में रखते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल हो तो आप लोग को पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।